भाग 4। भाग 4 में है DPSP। अब पढ़ेंगे भाग 4 का ए। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक था। इसमें है आर्टिकल 51 का ए या को लिखते हैं आर्टिकल 51 का। इसमें है मूल कर्तव्य। भाग 4 का ए में आर्टिकल 51 का को है और इसमें दिया गया है मूल कर्तव्य। भाग 3 में जहाँ मूल अधिकार का मौलिक अधिकार थे, वहीं भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया। तो जानेंगे कि इसे किस तरह से जोड़ा गया है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। उस समय इसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 के आसपास जेपी मूवमेंट हुआ, जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन। और इस आंदोलन का आधार हिंसा को माना गया। क्योंकि इसमें जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए थे कि क्योंकि देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही थी और महंगाई भी बढ़ रही थी, तो इस कारण जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया और उन्होंने इस टाइम भाषण दिया कि देश की सेना और पुलिस को भी हमारे इस आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उसने कहा कि इस आधार पे हिंसा करवाना चाह रहे हैं और इसी आधार हिंसा माना गया और इस आधार पे उस समय आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगा और इसी के बाद इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रधानमंत्री उस टाइम थी, इन्हें आवश्यकता लगी कि देश के नागरिकों के लिए मूल अधिकार तो हैं परंतु मूल कर्तव्य नहीं है। तो देश के नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने सरदार सिंह स्वर्ण कमेटी का गठन किया। किस कमेटी का गठन किया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन की और इसमें इस कमेटी के द्वारा बोली कि आप जाइए देखिए कि दुनिया में मूल कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के लोगों ने पूरी दुनिया घूमा और इन्होंने देखा कि पहली बार जहां मूल कर्तव्य दिए गए थे वह देश जापान था, लेकिन भारत ने मूल कर्तव्य की प्रेरणा यूएसएसआर से ली है। यूएसएसआर में 14+1 देश, वर्तमान के रशिया, इतने देश मिलकर यूएसएसआर का निर्माण करते। भाग 4 एक आर्टिकल 51 के को में मूल कर्तव्य है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, परंतु उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। 1975 में जेपी आंदोलन हुआ और इसका आधार हिंसा बताया और इसके आधार पर आपातकाल लगा दिया गया। और इसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि देश के नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, क्योंकि उन्हें अधिकार दिए गए हैं, तो इसके लिए उनको कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जिसका वो पालन करें। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कर दी और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यूएसएसआर गए और वहां से प्रेरणा
लिया गया कि मूल कर्तव्य क्या क्या जोड़ना है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का जब गठन हो गया, आगे प्रेरणा लेकर आई, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, तो एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए, जो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसके अंतर्गत एक मूल कर्तव्य और जोड़े गए। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 10 + 1 बराबर 11। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिए गए हैं 11 है, परंतु इसमें कहा गया कि मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्यवाही नहीं होगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कर दिएगा, 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और एक मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या तो 10 + 1 11 हो गए हैं। कर्तव्य का इसमें कहा गया कि कर्तव्य का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्यवाही नहीं होगी। जिस प्रकार डीपीएसपी सरकार के लिए है और डीपीएसपी लागू नहीं करने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर हम पर कोई पुलिस कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन वहीं हम मूल अधिकार के लिए न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अनुसार मूल अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है, यह हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 5 रीट जारी करती थी। आर्टिकल 51 का क का जी, इसमें लिखा गया है वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 51 के क के जी में दिया गया है कर्तव्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। और आर्टिकल 51 का क के में दिया गया है अभिभावक अपने बच्चों को अभिभावक 0 से 6 वर्ष लिखो। अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देंगे या लिख सकते हैं, अब प्रोत्साहन से बढ़िया रहेगा अवसर प्रदान करेंगे। आर्टिकल 51 के क के जी में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की
रक्षा दी गई है। आर्टिकल 51 के के में अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेंगे। यहाँ स्टार और लिखना है पर्यावरण वन एवं वन जीवों की रक्षा। वन एवं वन जीवों की रक्षा सरकार के लिए तो सरकार के लिए डीपीएसपी में दिया गया है आर्टिकल 48 के क में। अब पर्यावरण वन एवं वन जीवों की रक्षा या व्यक्ति के लिए है, या भाग 4 के आर्टिकल 51 के क के जी में दिया गया। तो ये जो दिया गया ये व्यक्ति के लिए है, और ये जो पर्यावरण वन एवं वन जीवों की रक्षा या डीपीएसपी में दिया गया 48 क में। आर्टिकल 51 के क अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षा का अवसर, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के क में दिया गया है। इसी प्रकार डीपीएसपी में शिक्षा की चर्चा डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में किया गया है। तो पर्यावरण वन एवं वन जीवों की रक्षा या सरकार के लिए आर्टिकल 48 के क में है। आर्टिकल 51 के क में जो और क का जी में दिया गया वो पर्यावरण वन एवं वन जीवों की रक्षा या व्यक्ति के लिए है।